संसार में जो कुछ भी अनाकर्षक है वह असुंदर है और जिसे संसार ने ठुकराया है उसे भगवान शिव ने अपनाया है। जैसे कि कालकूट विष, आक धतुरा, श्मशान, राख और सर्पों की परोपकारता से भगवान शिव ने उन्हें अपने गले का हार बना लिया। शिव शब्द दो अक्षरों से मिलकर बना है। शिव सी का अर्थ है मंगल और वह कहते हैं दाता, इसलिए जो मंगल के दाता हैं वो शिव हैं। शंकर का अर्थ है जो आनंद करता है, वही शंकर है। शिव और शंकर दोनों का अर्थ है संसार के हर तरह से कल्याण और मंगल करने वाला। भगवान शिव जिनके सर्प आभूषण है, भगवान शिव सांपों का मुकुट, सर्पों का कंकण और बाजूबंद, कमर में भी सर्प और गले में नागहार धारण करते हैं। शिवलिंग पर ही जलहरी में सर्प बना होता है। भगवान शिव और सर्प दोनों ही संसार का कल्याण करने वाले हैं। भगवान शिव की दयालुता तो क्या कहना। देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन के समय सर्वप्रथम उसमें से जो हलाहल विष प्रकट हुआ, उसमें जिसे कि सारा संसार जलने लग गया। इस पर भगवान विष्णु जी ने शंकर जी से कहा, आप देवाधिदेव हैं और हम सभी के अग्रणी महादेव हैं, इसलिए समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ जो पहली वस्तु है वो आपकी होती है। हम लोग सादर उसे आपको भेंट कर रहे हैं। देवता और दानव भी विष की ज्वाला से बचने के लिए भगवान शंकर से विनती करने लगे। भगवान शिव सोचने लगे, यदि सृष्टि में मानव समुदाय ही में कहीं भी ये विष रहे तो प्राणी अशांत होकर जलने लगेंगे। उसे सुरक्षित रखने के लिए ऐसी जगह रखना चाहिए कि वह किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। यदि हलाहल पेट में चला गया तो मृत्यु निश्चित है, और यदि बाहर रह गया तो सारी सृष्टि भस्म हो जाएगी। इसलिए सबसे सुरक्षित स्थान तो स्वयं मेरा कंठ प्रदेश है। इसी प्रकार राम नाम का आश्रय लेकर महाकाल ने महाविष को अपनी हथेली पर रखकर आचमन कर लिया, किंतु उसे मुँह में लेते ही भगवान शिव को अपने उदरस्थ चराचर विश्व का ध्यान आया और उन्होंने उस विश्व को अपने गले में ही रोक लिया, नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे कि उनका कंठ नीला हो जाता, जो दूषण ना होकर उनके लिए भूषण हो गया। इस प्रकार संसार का कल्याण के लिए भगवान शिव ने विष पान कर लिया। भगवान शिव के समान उनके आभूषण सर्प भी संसार के लिए बहुत कल्याणकारी है। सर्प वायुपान करते हैं और पर्यावरण में व्याप्त विषाक्त गैसों का पान कर स्वयं विषैल हो जाते हैं। इस प्रकार विषाक्त गैसों से संसार की रक्षा करते हैं, साथ ही पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। शिव जी भूतपति कहलाते हैं, अर्थात संसार के सभी प्राणियों के स्वामी, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। एक पिता कपूत से भी प्रेम करता है, वैसे ही भूतपति होने से भगवान शिव सर्प को भी अपने गले में हार बना लेते हैं।